आप सबको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में आज की ये सुबह मुबारक हो। हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं रविवार की आराधना में और उम्मीद करते हैं कि प्रभु इस आराधना के द्वारा हम सब के जीवनों को स्थिर करेगा, मजबूत करेगा, ताकि हम इस अंतिम युग में बड़ी लालसा रखते हुए परमेश्वर के पीछे चलें, उसकी बातों को ग्रहण करके अपने मनों को शुद्ध और पवित्र करें, ताकि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो सके। मैं सबसे विनती करूंगा कि आप अपने विश्वास को थामे रहिए, क्योंकि यह अंतिम युग है और बहुत सी परेशानियां और संकट इस दुनिया में पड़ेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सब बातें पहले से बता दी हैं और कहा है घबरा ना जाना। तो मैं भी यहां से कहूंगा, घबराइएगा मत, अपने विश्वास को थामे रहिए, क्योंकि हमारा सहायक और हमारी जो सामर्थ है वो परमेश्वर की ओर से है और वही हमें स्थिर करता है, वही हमें हर दुख संकट और परेशानियों से बचा के हमें जो है उत्तम पदार्थों से बाइबल बताती है तृप्त करता है। प्रभु हम इसके लिए हृदय से धन्यवाद कर। आइए हम उस जीवित परमेश्वर का से प्रार्थना करेंगे ताकि वो सारी चीजों को अपने नियंत्रण में ले और हमारा मार्गदर्शन करे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम को लेकर आपके सिंहासन पर आते हैं और इस वक्त विनती करते हैं पिता, अपने अनुग्रह और अपनी बड़ी सामर्थ के द्वारा हम सबको और जितने लोग परमेश्वर आज इस कलीसिया में, इस चर्च सर्विस में परमेश्वर फेसबुक के माध्यम से और उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से शामिल होंगे, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं, सब श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूं, सब पर अपना अनुग्रह करिएगा, सबको अपने विश्वास से भरिएगा, ताकि वो आपकी बातों को, आपके वचनों को ग्रहण कर कर स्थिर हों और अपने आप को इस अंतिम युग में संभालें, ताकि परमेश्वर उस अनंत में प्रवेश करने वाले हो सके। सब पर अपना अनुग्रह करिए, सब पर अपनी दया करिए पिता। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, खास तौर से धन्यवाद देते हैं आपके उस असीम प्रेम के लिए जो आपने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट करा। धन्यवाद देते हैं यीशु के उस पवित्र लहू के लिए जो कैलवरी में हमारे पापों के लिए बहाया गया और अब उसके द्वारा हमें ह्याव होता है, क्योंकि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है और कोई बीमारी, कोई दुख, कोई संकट हमारे डेरे के निकट कभी ना आएगा। हम इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं कि परमेश्वर इस विश्वास को हम अंतिम समय तक थामे रहें, ताकि जब आप आए तो हम आपके साथ बादलों पे उठाए जाएं और उस स्थान पर प्रवेश करें जो पहले से आपने हमारे लिए तैयार कराए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं और हम सब जानते हैं कि हम शरीर के भाव से कमजोर हैं। हाँ, हम परिवर्तित हो रहे हैं, धीरे धीरे करके बदल रहे हैं और बाइबल बताती है, पौलुस हमें बाइबल में बताता है कि मैं अंश बा अंश करके बदल, थोड़ा थोड़ा करके हम बदलते चले जाते हैं। ये प्रोग्रेस आपके ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, जितना ज्यादा उस पर मनन करेंगे, उतनी ही आपकी आत्मिक उन्नति होगी, उतना ही आप परमेश्वर में ज्यादा स्थिर होंगे और जितना ज्यादा गहरा संबंध आप पिता से, प्रभु से बनाएंगे, उतना ही ज्यादा वो अपने अनुग्रह से आपको जो है तृप्त करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें ये भी बताती है, जब हमारे इस नश्वर शरीर से हमारी जो है संसारिक अभिलाषाओं के द्वारा जब हमसे कोई गलती होती है, तो परमेश्वर ने उसके लिए यीशु मसीह का एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है, जो कि अगर हम पापों को मान लें, अगर हम अपनी गलतियों को मान लें और यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगे, तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है। इस प्रकार से हमारा पाप का घड़ा नहीं भरता है। तो हमें याद रखना है कि हम जानते हैं कि हम गलतियां करेंगे, क्योंकि हम नश्वर शरीर में हैं और जब तक रहेंगे तब तक करते रहेंगे, लेकिन हम बहुत सी बातों पर जो है विजय भी हासिल करेंगे। तो आइए, जो वचन परमेश्वर ने पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 7वीं और 9वीं आयत में लिखा, उस प्रकार लिखा हुआ कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है, अर्थात क्षमा करता है, क्योंकि ये वो सनातन प्रायश्चित है तमाम उन पापों के लिए जो हमारे जीवन से होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसलिए हम पिता का धन्यवाद करते हैं। तो आइए, क्यों ना हम इस वचन के अनुसार अपने विश्वास को प्रकट करें और ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे तमाम उन गलतियों के लिए, तमाम उन बातों के लिए जो बीते समय में हमने जानकर या अनजाने में मुख से,
मन से, विचारों से और कार्यों से करिए। आइए हम सब क्षमा मांगेंगे। ये पल होगा कि हम अपने आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करेंगे, क्योंकि लिखा है मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। पिता, हम सब एक मन होकर परमेश्वर आपके वचन पर पूरे विश्वास को जताते हुए परमेश्वर अपने मुख से अपनी गलतियों को मानते हैं। हाँ प्रभु, हम शरीर में बहुत सी बातों में चूक जाते हैं और हमारे जीवन से गलतियां होती हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र लहू के लिए जो हमारे पापों के लिए बहाया गया। और पिता, उसके द्वारा आपने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जिसके द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा किए जाते हैं। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ अपने पापों को, अपनी गलतियों को और तमाम उन बातों को परमेश्वर जो आपके विरुद्ध और संसार में तमाम उन लोगों के विरुद्ध हमने करी है, उसके लिए हृदय से क्षमा मांगते हैं और विनती करते हैं पिता कि हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करिए। और खास तौर से विनती करते हैं कि आगे हम उनको न दोहराएं, इसके लिए हमें अपनी सामर्थ और अपने आत्मा से भरिए, ताकि आपका आत्मा हमारी सहायता करे कि हम आपके मार्गों पे चल सकें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या ही धन्य है वो परमेश्वर जो हमारी कमजोरियों को जानता है। क्या ही सुहावना है वो हमारा पिता जो हमारी एक एक फितरत को जानता है। और इसी कारण उसने ऐसी योजना बनाई कि वो शैतान के कामों को उस पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में बेकार कर दे, उस डंक के असर को बेकार कर दे। हम हृदय से उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए इस खुशी में, इस आनंद में एक गीत को गाएंगे। वो गीत है यीशु नाम मिला मेरा जीवन बदल गया। वाकई मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है। शैतान की युक्तियां हमारे जीवन में फेल हो जाती हैं। वो कितना भी भरकस प्रयास करे कि वो हमें संसारिक अभिलाषाओं में खींचने की कोशिश करता है, परंतु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा, जिसके द्वारा हम उसकी सारी युक्तियों को बेकार कर देते हैं। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे। जोनाथन जो है वो कैसियो पर है, संगीता मेरे साथ जो है इस गीत को गाएगी, हम दोनों मिलकर। और आप सब अपने स्थानों पर इस गीत को गाइए। धन्यवाद दीजिए इस गीत के माध्यम से उस जीवित परमेश्वर को जिसने ऐसा बड़ा कार्य करा है। आइए हम इस गीत को गाएंगे। आनंद के साथ, जयकार के साथ और बड़े हृदय की गहराई के साथ इस गीत को गाएंगे।
सकते हैं, अपने स्थानों पर इस वक्त हाथ उठाइए और कहिए और डिक्लेयर करिए कि हाँ, मेरा जीवन बदल गया है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बात का जो है प्रोक्लेम करना है, इस बात का कि हाँ, मेरा जीवन, जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। वाकई आप सब जिन्होंने सच्चाई से यीशु को ग्रहण करा है, डेफिनेटली निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, आपके बिहेवियर को बदलेगा, आपके मन और आपके सोच और आपके विचारों को बदलेगा, आपके कार्यों को बदलेगा। क्या ही सुहावना परमेश्वर है और क्या ही सुहावनी चीजें उसने हमारे लिए रख छोड़ी है प्रभु यीशु मसीह में। हम धन्यवाद देते हैं उस जीवित परमेश्वर को जिसने अपने पुत्र के द्वारा हमें स्थिर करा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जो कुछ भी वचन से सीखते हैं वो वचन ही हमें जो है प्रभु में स्थिर करता है और आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए सामर्थ का कारण बनता है। क्योंकि हमने जो जिस पोस्ट को डाला था, जो कि चर्च में मैं हमेशा डालता हूं कि किस विषय में मैं बात कर रहा हूं, और मैंने गलतियों की पुस्तक उसके जो है 5वें अध्याय की जो है 17वीं और 18वीं 16वीं 17वीं 18वीं आयत को लिया था, जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हमें आज इसे समझना है किस प्रकार से शारीरिक दशा में और आत्मिक दशा में हम परमेश्वर में बढ़ते हैं। क्या शरीर हमें आत्मा में या प्रभु में बढ़ने से रोकता है, और या हमारी आत्मिक दशा प्रभु में हमें बढ़ने के लिए जो है और हमारी सहायता करती है। तो अगर हमने इस भेद को समझा तो हम प्रभु में और भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं, अर्थात उन अवरोधकों को, उन रुकावटों को जो शरीर के माध्यम से हमारी आत्मिकता के सामने आती है, उनका खंडन करके, उनका विरोध करके जो है हम उनसे दूर हो सकते हैं। लेकिन कैसे, इसी को आज मैं इस वचन के माध्यम से समझाऊंगा। क्योंकि बाइबल में बहुत सी बातों में यह तो लिखा है कि ऐसा करो, लिखा शरीर के अनुसार चलोगे तो, आगे लिखा हुआ शरीर के अनुसार यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं से को किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे। लेकिन कैसे हम आत्मा में चलेंगे, इसकी जानकारी जो है हमें परमेश्वर का वचन ही देता है, लेकिन इधर उधर से देता है। सबसे पहले हम इस वचन को जरा एक बार और फिर से पढ़ेंगे। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इन बातों को गौर से और ध्यान से सुने। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट, बस। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, शरीर के काम तो प्रकट हैं, जो कि लुचपन, बुराई बहुत से हैं। तो हम यहां पर क्या परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताना चाहता है, वो कहता है यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर पर हावी हो जाओगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो आत्मा पर हावी हो जाओगे। समझना है, बहुत गहराई है। तो हमें किस दशा में रहना है यह हमें समझना है। अगर हमें परमेश्वर में बढ़ना है तो हमें आत्मिक होना जरूरी है। अगर हमें संसारिकता में बढ़ना है तो हमें आत्मिकता छोड़नी होगी। संसारिकता में, दोनों में आप नहीं चल सकते। कई लोग ये मिक्स जीवन भी जीते हैं, जिनके विषय में प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें उगलने पे, या तो तुम ठंडे रहो या तुम गर्म रहो, अर्थात दूसरे शब्दों में या तो तुम आत्मिक रहो या तुम संसारिक रहो। लेकिन वास्तविकता में एक नए मसीह जीवन में जो है, जब हम नादान होते हैं, बच्चे होते हैं, नए होते हैं, उस वक्त जो है हम दोनों का जीवन जीते हैं, आत्मिक जीवन भी और शारीरिक जीवन भी। लेकिन मैंने देखा है कि हम शारीरिक जीवन ज्यादा जीते हैं, और इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जो है, हमारे मन के अंदर शारीरिकता डोमिनेंस करती है, वो उसका पलड़ा भारी रहता है। हमें यह समझना होगा कि किस रीति से जो है हम जो है
शारीरिक दशा में ज्यादा से ज्यादा जीवन बिताते। देखो, क्योंकि जब हम शारीरिक दशा में जीवन बिताते हैं तो उसके साथ एक कंडीशन बहुत अच्छी जुड़ी हुई है जिसको कि हमें समझना होगा, जो कि रोमन्स की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, रोमन्स की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय, जिसकी पहली आयत से लेकर चंद आयतों तक हम पढ़ेंगे और उसको ध्यान से सुनेंगे। अगर आप शारीरिक रीति से जीवन बिताते हैं तो आप पर क्या परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उसकी क्या जो है नियम है जो हम पर लागू होता है। पढ़िए क्या लिखा, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अतः अब जो मसीह यीशु पर हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो मसीह यीशु में तो बहुत से लोग हैं, जितने लोग मसीह को ग्रहण करते हैं वो सब मसीह यीशु में आते हैं। लेकिन आगे की कंडीशन लिखी है जिसको को जो कि स्पेसिफिक हो जाती है। अभी इतने लोग जैसे लिखा हुआ, बुलाए गए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसी प्रकार से मसीह में तो बहुत आते हैं लेकिन दंड की आज्ञा जो है से कौन बचता है? स्पेसिफिक लोग बचते हैं, जो आगे की आयत में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, पढ़िए। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसीलिए उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर हमें मिलती है कि गलतियों की पुस्तक में पौलुस जो है कलीसिया को यह बता रहा है कि आत्मिक रीति से चलो, तभी तुम शारीरिक दशाओं पर नियंत्रण कर पाओगे। तो यहां पर और रोमन्स की पुस्तक में वो रोमियो के लोगों को यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है कि व्यवस्था में रहोगे तो दंड पाओगे, अनुग्रह में रहोगे तो परमेश्वर की दया पाओगे और तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब तुम आत्मिक रीति से चलोगे। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब यहां पर जब हम आत्मिक रीति से चलते हैं तो और ज्यादा खोलकर पौल बताता है रोमन्स की कलीसिया को। अगर रोमन्स की कलीसिया को बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो हमें बता रहा है, क्योंकि वो कलीसियाओं से बात कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक कलीसिया से बात कर रहा है, लेकिन वो हर एक कलीसिया से एक ही बात करता है और वो सारी कलीसिया, क्योंकि मसीह की दुल्हन ये नहीं है कि मसीह की दुल्हन एक है और तमाम कलीसियाओं से जो पूरे दुनिया भर में छितर बितर होकर रहती हैं, वहां से परमेश्वर अपनी दुल्हन अर्थात अपनी उस कलीसिया को तैयार करेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अर्थात उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर फर्दर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जब आप शारीरिक दशा में होते हैं तो याद रखिएगा आप मृत्यु की दशा में होते हैं, क्योंकि आपके जितने भी शारीरिक काम हैं वो जो हैं आप पर दंड लेकर आते हैं, अर्थात वो आपको मृत्यु की ओर ले जाते हैं। जब आप आत्मिक हो जाते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, साथ ही साथ आपके अंदर जो है अनुग्रह की अर्थात स्वतंत्रता की व्यवस्था जो है ऑटोमेटिकली काम करने लगती है और आप बिना प्रेशर के, बिना दबाव के, बिना डर के स्वतंत्रता के साथ, समझने के साथ उन कार्यों को करते हैं जिनकी आज्ञा हमें परमेश्वर ने दी है। बहुत ही गहरी चीज है। आगे फर्दर पढ़ेंगे तीसरी आयत, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था दंड देती थी। इसी दंड को परमेश्वर ने व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह में फुलफिल करके, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो दंड व्यवस्था के द्वारा हम पर आते हैं वो उसने अपने पुत्र अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालकर उसको वो दंड दिया। कौन सा दंड?
मृत्यु दंड दिया ताकि ये व्यवस्था उसके शरीर में फुलफिल हो और हम इस व्यवस्था से मुक्त होकर स्वतंत्रता की व्यवस्था में आ जाएं और बिना डर की व्यवस्था में आए, परंतु इच्छा से ही जानकर और समझकर अपने परमेश्वर का अनुसरण करें, उसके वचनों का अनुसरण करें जो हमें जीवन देते हैं। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर सवाल उठता है कि हम किस प्रकार से आत्मिक रीति से चल सकते हैं। पहली चीज हमें समझना होगा। समझने के लिए हमारे पास समझाने वालों की आवश्यकता होती है जो हमें सही तरीके से समझाएं, और समझने के लिए हमें जो है परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता होती है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वही हमें आत्मिक रीति में ले चलता है। और यह आत्मा हमें कैसे मिलता है? पहला चीज जो हमें, जो बेसिक है, जो इनिशियल है, उसको हमें समझना पड़ेगा। एक्ट्स की बुक ऑफ एक्ट्स हम निकालेंगे, प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसकी जो है 38 आयत। आत्मिक होने के लिए जो पहली चीज एक मसीह में आने के लिए और परमेश्वर के आत्मा को पाने के लिए जो पहली चीज है, जो इस वर्ष में हमें पता चलती है, पढ़िए क्या लिखा, 38 वर्ष। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज, अभी हमने क्या करा था, मैं आपसे कह रहा था अपने पापों की क्षमा मांगे, अंगीकार करना दैट यू आर अ सिनर, अंगीकार करना और मानना कि मेरे अंदर गलतियां हैं, और उन गलतियों के लिए क्या करना, पश्चाताप करना, उन गलतियों के लिए क्षमा मांगना। बपतिस्मे का मतलब है उनके लिए यह कामना करना कि आगे से मैं इन्हें नहीं कर जाऊंगा, अर्थात मर जाना उनके लिए। ऐसी कामना जो है परमेश्वर के वेदी पर प्रार्थना के द्वारा प्रकट करना, रखना, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा आपको एक सहायक देता है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा जाना जरूरी है, और जब तक मैं ना जाऊं तो वो सहायक अर्थात वो सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। क्योंकि जब वो आएगा तो तुम्हें पाप के प्रति निरुत्तर करेगा, जागरूक करेगा, कॉन्शियस करेगा कि ये गलत है। तो यही हमारी आत्मिकता बन जाती है जब हमें पवित्र आत्मा जो है प्रेरित करता है, हमारे मन के अंदर उन बातों को डालता है, क्या सही है और क्या गलत है। इसके साथ ये तो पहली चीज हो गई। पहली चीज क्या है कि हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, हमें मानना है कि हम गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह इस जगत में आता है तो वो कहता है वो किसके लिए आया, वो पापियों के लिए आया। अर्थात दूसरे शब्दों में जो ये मानते हैं कि हम गलत हैं, जो मानते हैं कि हमसे गलतियां होती हैं और हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, उन्हीं की वो सहायता करने आता है। जो फकी फरीसी थी वो कभी भी अपने आप को जो गलत नहीं मानते थे, वो सोचते थे हम बहुत ही शुद्ध हैं, हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फकी फरीसियों से, अर्थात जो स्कॉलर्स होते हैं, जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, उनसे जो है गुस्सा होता था, उनसे नाराज रहता था, क्योंकि वो अपनी कमजोरियों को पिता के पास अर्थात प्रभु के पास नहीं लाते थे। क्योंकि जब तक हम अपनी वीकनेसेस को, जब तक हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर की वेदी पर लाके नहीं रखेंगे प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य हम कभी भी हम पर प्रकट नहीं होगी। तो पहला ये है, पहला सिद्धांत ही है कि अपने पापों को मानिए, उनका अंगीकार करिए, उनके लिए क्षमा करिए, तब हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। इस चीज को याद रखिएगा। और ये यीशु मसीह ने स्वयं करके दिया, जो बपतिस्मा कहलाया जाता है। बपतिस्मे का मतलब ही ये होता है कि अपने पापों का अंगीकार करके ये प्रार्थना करना कि आगे से मैं इनको नहीं करूंगा, नहीं दोहराऊंगा, मैं इनके लिए मर जाता हूं। और इसलिए हम पानी में डूबकर इस बात को दर्शाते हैं, अपने मन की दशा को बताते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, अर्थात हमने ये निर्णय ले लिया कि हम पापों के लिए मर रहे हैं और आगे से उन्हें नहीं दोहराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम दोहराते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अंश ब अंश, धीरे धीरे कर जो स्थिर करता है। साथ ही साथ वो क्या प्रॉमिस करता है कि अब मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। ये उसकी वाचा है जो कि वो अपनी फुलफिल करता है। और साथ ही साथ हमें जो है होलीनेस
की ओर ट्रांसफॉर्म करने लगता है। अब ये प्रोसेस हमें बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ाएंगे? आत्मिक रीति में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसको समझने की बात है। यहां पर हम मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय निकालेंगे। अब गहराई से समझिएगा, यीशु मसीह यहां पर एक भेद को प्रकट कर रहा है, जिस भेद को मैं इस कलीसिया को तमाम जो इस चर्च सर्विस के माध्यम से हमको देख रहे हैं, या फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि मत्ती के 12वें अध्याय की 34वीं, 35वीं, 36वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह एक भेद की बात को प्रकट कर रहा है, जो कि मैं चाहता हूं कि आप सब पढ़ें। क्या लिखा, पढ़िए। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? सांप क्यों? जब अंदर पॉइजन भरा हुआ है। सांप को इसीलिए कंपेयर करा है, कह रहे हैं सांप के बच्चों। लेकिन जब वो किसी चीज से तुलना करता है तो हमें समझना चाहिए, सांप के अंदर जहर होता है और जब भी वो डसता है तो जहर निकलता है। इसीलिए वो कह रहा है, हे सांप के बच्चों, जब तुम अंदर से बुरे हो, जब तुम्हारे मन के अंदर गंदगी भरी है, तो क्या निकलेगी? गंदगी निकलेगी। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो मन में है, वो जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्या लिखा? जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। इसीलिए जो सांप के जो उसकी थैली उसमें जहर होता है, तो जब भी वो काटता है तो थैली में से जहर उसके साथ आता है। इसलिए जब हमारे मन के अंदर गंदगी भरी होती है तो गंदगी ही बाहर आती है। अब जरा इसे गहराई से समझेंगे। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, लेकिन आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा? 35वीं आयत, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, हाँ। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, हाँ। न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। बस। तो न्याय उनका क्या होगा? आपके भंडार से। तो अब हम भंडार, अब यहां पर आत्मिक भंडार, आत्मिक कैसे बनेंगे? जब हमारे मन के अंदर आत्मिक बातें होंगी, अर्थात दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन होगा। तो परमेश्वर का वचन कैसे आपके अंदर आएगा और कैसे वो बातें जो आपके अंदर शारीरिक हैं? देखिए, अब इसको समझना होगा। हमारा भंडार जो है वो मन है। इसीलिए मैं इसको समझाना चाहता हूं कि नीति वचन 4:23 में क्या लिखा हुआ है। वहां पे लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब ध्यान से समझिएगा, जो भंडार है उसकी रक्षा करना है कि इस भंडार के अंदर क्या भरा हुआ है। जब आप संसारिक कब होते हैं, शारीरिक कब होते हैं और आत्मिक कब होते हैं, अब हम इसे गहराई से समझेंगे और मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं। आपका भंडार क्या है? आपका मन है। ये वो जगह है जहां पर आपके जीवन बहुत सी बातें अंदर बैठी हुई हैं और वही बाहर निकलती हैं। यीशु मसीह ने ये तो समझा दिया कि हम अपने भंडार से भली बातें या बुरी बातें निकालते हैं। अब हमें इसको समझना होगा। इसीलिए जो है नीति वचन के अंदर जो है परमेश्वर के दास ने ये बात भेद की प्रकट करी है कि सबसे ज्यादा अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो आत्मिक रीति से आप कैसे आत्मिक बनते हैं, आज मैं इसे समझाऊंगा और इसमें संगीता मेरी सहायता करेगी। मैं चाहूंगा कि वो सामने आए और सबसे पहले मुझे एक छोटा गिलास दें, और ये गिलास मान लीजिए आपका मन है, और ये मन के अंदर आप मुझे वो पानी दें, पानी की बोतल दें, और ये मन के अंदर शुरुआती दौर में जब आप बच्चे होते हैं तो आपके अंदर जो है, मैं इतना पानी भरता हूं, ये वो ज्ञान है जो आप अपने परिवार से ग्रहण करते हैं, जो कि सांसारिक ज्ञान होता है। फिर उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, स्कूल का ज्ञान भरते हैं। फिर आप जवान होते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, वो ज्ञान भरते हैं। फिर और बढ़ते हैं तो और संसारिक ज्ञान। तो आपके भंडार में क्या है? संसारिक ज्ञान भरा हुआ है। अब जब संसारिक ज्ञान भरा है तो इसमें संसारिक बातें ही निकलेंगी। अब आपको आत्मिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मिक बनने के लिए आपको इसके अंदर आत्मिक ज्ञान डालना पड़ेगा, अर्थात परमेश्वर की बातों को डालना पड़ेगा। मैं दर्शाऊंगा इसको इस तरीके से।
यहां पर ये कटोरा मैंने इसलिए लिया ताकि इसका पानी जो है ये आत्मिक ज्ञान। अब हम परमेश्वर के वचन को जो है इसमें डालेंगे। हम जैसे कुछ लोग होते हैं, थोड़ा थोड़ा दीजिए, हाँ, कुछ लोग होते हैं संडे को आए, वचन सुना, अब मुझे नहीं मालूम वो ग्रहण करते हैं नहीं करते। जो वचन ग्रहण किया जाता है वही मन के अंदर जाता है। इस प्रकार अगले संडे आए एक और, फिर आए एक और, फिर आए, ऐसे करते धीरे धीरे करके अंश व अंश करके अब हम देखेंगे ये पानी बाहर आने लगा है। मैं वचन डालता जा रहा हूं, भंडार में परमेश्वर का वचन बैठता जा रहा है और जो फालतू की बातें, संसार की बातें हैं वो बाहर होती जा रही है। इस प्रकार से क्या होता है कि आपका मन जो है वो परमेश्वर के वचन से भरने लगता है। देखते जाइए किस प्रकार से ये पानी जो है निकलता जा रहा है और इस मन के अंदर, इस भंडार के अंदर परमेश्वर की बातें, जो कि मैंने व्हाइट पत्थर के द्वारा पवित्रता की बातें, परमेश्वर के वचन की बातें भरती जाती हैं और ये पूरी तरीके से क्या होता है, पत्थर से भर जाता है। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ पानी रहता है। लेकिन हम देखते क्या है कि इसकी डोमिनेंस आपके मन में, जिस बात की डोमिनेंस रहेगी, जिस बात का भंडार ज्यादा होगा वही आप निकालेंगे। तो हम इस छोटे से एग्जाम्पल से क्या सीखते हैं कि इस प्रकार जब परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते चले जाते हैं तो ये आपको आत्मिक बनाने लगता है और इस भंडार से ही आत्मा की बातें निकलने लगती हैं जो आपके जीवन के द्वारा दिखाई देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा है? भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है। तो भंडार में जब भली बातें होंगी तभी तो आएंगी वो, और वो कब आएंगी? जब आप सुनने वाले होंगे। आज बाइबल कहती है तुम में से बहुत से प्रचारक ना बने। पहले अपने भंडार को परमेश्वर की बातों से भरो। प्लीज इस बात को याद रखिए। तो बाइबल क्या कहती है? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। तो आत्मिक आप कब बनते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, तब अंदर जाता है। कई बार ऐसा होता है वचन यहां से सुना और इस कान से निकल गया, जिसको कि यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में बताया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने गया और कुछ बीज जो है जगहों पे, कुछ सड़क के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ जो है अच्छी भूमि पे गिरा। जो अच्छी भूमि पे गिरा वो 100% जो है वो फल लेकर आया। जो सड़क के किनारे लिखा, बाइबल बताती है कि चिड़ियां आके उसे चुग गई। और जो पथरीली भूमि पे गिरा, जहां पर मिट्टी कम थी, लिखा है जड़ पकड़ने के कारण वो जो है सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा, जिसे बताया गया है कि संसारिक अभिलाषाओं ने और संसारिक चिंताओं ने उसे दबा दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आपका वचन जो आपके हृदय में, जैसे मैंने अभी क्लास में बताया, वो जो पत्थर, व्हाइट पत्थर थे, वो परमेश्वर, वो कब अंदर जाएंगे? जब आप पूरे मन से, पूरी भूख के साथ वचन को सुनने वाले। अब आप अगर इसे जबरदस्ती सुनते, संडे को तो आपको चर्च आना ही पड़ता है। अगर नहीं आएंगे तो आपकी मेंबरशिप कट जाएगी। अगर आप नहीं आएंगे तो पास्टर जो है आपकी लड़के और आपकी लड़की की शादी नहीं देगा, आपके बर्थडे पे आपके घर पे आके वो ब्लेस नहीं करे। तो आप जबरदस्ती आते हैं और आपका मन नहीं लगता, इसलिए वो वचन अंदर नहीं जाता। और जब तक वो वचन अंदर नहीं जाएगा तो जो अंदर भरा हुआ वो बाहर नहीं आता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। और वास्तविकता में ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर लाने लगते हैं और जैसे जैसे वो अपनी जगह को बनाने लगता और बढ़ने लगता, अर्थात दूसरे शब्दों में उसकी डोमिनेंस होने लगती है। आत्मा परमेश्वर के हमारे अंदर होता है, लेकिन आत्मा प्रबल नहीं होता, वो परमेश्वर के वचन से प्रबल होता है। लिखा है कि जब आत्मा का भोजन आप उसे दोगे, जो कि परमेश्वर का वचन है, तभी तो वो प्रबल होगा। और जब वो प्रबल होगा तब वो सांसारिक बातों को, सांसारिक ज्ञान को क्या कर लेगा? दबा देगा।
वरना उससे पहले आप बहुत सी बातों को जानते तो हैं लेकिन हृदय में नहीं होती, इसीलिए संसारिक ज्ञान आप पे डोमिनेंस रखता है और वो परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानता है, कहता है ये बेकार की बात है। लेकिन जब आप प्रभु में बढ़ने लगते हो, आत्मिक होते हो, तो संसारिक ज्ञान तुच्छ हो जाता है। बहुत ही गहरी चीज है, इसे समझना होगा। तो आत्मिक रीति से जब तक आप बढ़ेंगे नहीं, तब तक संसारिक ज्ञान आपकी दृष्टि में तुच्छ और बेकार और नाकाम नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखा है जब हम आत्मिक रीति से चलते हैं तो शारीरिक रीति हम पर हावी नहीं होती, अर्थात संसारिक ज्ञान हम पर हावी नहीं होता, शारीरिक दशा हम पर हावी नहीं होती। ये भेद आज मैं हर एक जन जो इसको वचन को सुन रहा है उस पर प्रकट कर रहा हूं। इसीलिए आवश्यक है कि आपको अगर आत्मिक बनना है, अर्थात आत्मिक तरीके से चलना है, तो आपके मन के भंडार में परमेश्वर का वचन होना आवश्यक है, आवश्यक है और आवश्यक है। और ये तब संभव है जब आप परमेश्वर के वचन को पूरे मन से सुनेंगे। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में यहां पर यीशु मसीह एक बात को कहता है, क्या पढ़िए जरा। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वही तृप्त किए जाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि आज मुझे मालूम है, मैं बड़ खुलकर बोलता हूं, कलीसिया, मैं अपनी कलीसिया के विषय में बात हूं, कैलवरी चर्च कलीसिया के विषय में बात करता हूं, जिनमें से बहुत से लोग अभी सो रहे होंगे अपने बिस्तरों पे, उन्हें परमेश्वर के वचन से मतलब नहीं है। वो अपने टाइम पर जब वो फ्री होंगे तब देखेंगे। वो भी इसलिए देखेंगे कि उनको एक रीति बना लिया उन्होंने, भूखे नहीं है, इसलिए वो वचन कभी उनके हृदय में जा ही नहीं पाएगा। वो यहां से सुनाया जाएगा और यहां से निकल जाएगा और वो कभी भी आत्मिक नहीं बन पाएंगे। इसीलिए उन पर शारीरिक ज्ञान हमेशा डोमिनेंस रखता है। लिखा, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। ऐसा होता है जब शैतान आता है, जब प्रॉब्लम आती है, ऐसे लोग, संसारिक लोग रोने चिल्लाने लगते हैं, फिर पास्टर का दरवाजा खटखटाते हैं, पास्टर साहब हमारी मदद करिए, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्योंकि सारा टाइम, सारा समय तो वो शारीरिक रीति से गुजारते हैं, आत्मिक रीति में कमजोर है। और जब प्रॉब्लम आती है, इसीलिए लिखा है जिस व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पे बनाया, आंधी आए, तूफान आए और उससे टकराए और वो घर जो है नहीं गिरा, परंतु जिस व्यक्ति ने अपना घर बालू पे बनाया, आंधी आए, तूफान आए और वो घर ढह गया। ऐसे लोग जो शारीरिक हैं वो विपत्ताओं में बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आत्मिक व्यक्ति स्थिर रहेगा क्योंकि आत्मिक व्यक्ति के पास परमेश्वर के सिद्धांत उसके मनों में रहते हैं। क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे संग हो। तो जब वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करता है, उसके वचनों को ग्रहण करता है, तो वो उस पर स्थिर भी रहता है और वही वचन उसके लिए जो है कार्य करते हैं। जिस प्रकार जब हम ये मान लेते हैं, जब हम अपने विश्वास को इस बात पर प्रकट करते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। जब हम करते हैं, जब ये वचन हमारे अंदर होता है, जब हमने इसे ग्रहण करा होता है, तभी ये काम करेगा। उससे पहले ये कोई मायने नहीं रखेगा और ना आपको मतलब होगा, ना आप कभी अपने अंदर झांक के देखेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को आज इस वचन के द्वारा याद रखिए कि मन के भंडार के अंदर भली बातें, अर्थात दूसरे शब्दों में आत्मिक बातें, परमेश्वर की वो बातें, परमेश्वर का वो ज्ञान आपको भरना आवश्यक है। अन्यथा आप किसी भी रीति से शारीरिक अभिलाषाओं के सामने खड़े नहीं हो सकते। सिंपल है। और ये होगा कैसे? वचन को तन मन से सुनना, भूखे रहना उसके लिए। और आज मुझे भूख नजर नहीं आती। अभी मैं डिस्कस कर रहा था, पिछले फ्राइडे, 2 फ्राइडे से मैंने वचन नहीं डाला है। कलीसिया के किसी भी व्यक्ति ने ये फोन करके नहीं भेजा कि पास्टर आपने वो फ्राइडे वाला वचन नहीं डाला। मुझे मालूम है आज जो देख रहे होंगे, मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, दे डोंट बॉदर। मैं तो अपनी तरफ से डालता रहता हूं। चर्च के एक सदस्य ने मुझसे कल ये कहा कि आपने फ्राइडे का वचन नहीं डाला। मुझे अच्छा लगा
लेकिन मैंने उनसे कहा आपने फ्राइडे को नहीं पूछा कि क्यों नहीं डाला, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि वो ऐसे लोग भूखे हैं। लेकिन किसी ने मुझे फोन करके एक ने भी नहीं कहा कि ब्रदर फ्राइडे, पास्टर फ्राइडे का वचन नहीं डाला, क्योंकि वो भूखे नहीं है। वो भूखे नहीं है, उनके सामने फेंक दो तो खा लेंगे, नहीं तो उन्हें भूख नहीं है। जो भूखे होते हैं ना, भूख, आपको पता है घर में जब आपको भूख लगती है किस प्रकार से हंगामा हो जाता है, क्या बनाया खाना, क्यों अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि भूख लग रही है। क्या ऐसा आपको परमेश्वर के वचन के लिए होता है? और अगर नहीं होता तो आप शारीरिक दशा में हैं। याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति सुन ले कान खोल के, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, और ना ही मैं करूंगा, क्योंकि मैं भी परमेश्वर का दास हूं। जो लोग परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, मैं अपना वचन मैं भी उनके साथ जो है वचन शेयर करता हूं। मैं भी परमेश्वर की बातों को उन्हीं के साथ शेयर करता हूं, सबके साथ शेयर नहीं करता हूं। इस बात को याद रखिएगा, ये बड़ी गहरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। बड़ा कठिन और बड़ा खतरनाक वचन परमेश्वर ने बोला है प्रभु यीशु मसीह ने। अपने मोती अर्थात अपने वो सुंदर वचन अर्थात वो ईश्वरीय वचन उन लोगों के आगे मत डालो जिनको उसकी कदर नहीं है, जिनको उनकी परवाह नहीं है। क्योंकि अगर तुम डाल भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसको वैल्यू नहीं देंगे। उनकी वैल्यू संसारिक है। जब कोई वचन जो है, जब हम एक ग्रुप में बर्थडे होता है तो सब विश करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों में गिने चुने लोग जो हैं वो जो है अपने कमेंट पास करते हैं। मैं देखा है कितने एक्टिव है। मैं अपने चर्च मेंबर से कह रहा हूं, आप अपने ग्रुप में कितने एक्टिव है। बर्थडे पे आप विश करेंगे। आज एक भाई का और एक परिवार का जो है, एक हस्बैंड वाइफ का जो है एनिवर्सरी थी। बहुत से लोगों ने लाइन से विश करना शुरू कर दिया, क्यों? उन्हें डर लगता है, अरे विश सब विश कर रहे हैं, हम विश नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएंगे। बट यू डोंट बॉदर अबाउट योर गॉड कि वो बुरा मानेगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए यू डोंट बॉदर। मत होइए बॉदर, न्याय तो चुकाना ही पड़ेगा। लिखा है, अपने ही शब्दों के द्वारा जो तुम्हारे अंदर से निकलेंगे उसी के द्वारा तुम्हारा न्याय होगा। परमेश्वर ने आपको मार्ग दिया है, यीशु मसीह ने आपको मार्ग बताया है। बहुत आसान होता है, यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिल गया, लेकिन उसने वो मार्ग दिखाया। मैं चाहता हूं कि आखिरी वर्ष पढ़िए ताकि आपके कान खुल जाएं और आप होश में आ जाएं। मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसकी 21वीं और 21वीं आयत। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता पर चलता, और चल वही सकता है जिसके भंडार में परमेश्वर के वचन होंगे। आप सुनेंगे, आपको अच्छे भी लगेंगे, लेकिन यहां से शाम तक निकल जाएंगे, करेंगे वही जो भंडार में घुसे हुए हैं, जिन पर आप यकीन करते हैं। इसीलिए आप जब विपदा आती है तो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के वचन है नहीं। जो वचन ही तो आपको स्थिर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं खरा वचन देता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको जोश में और इमोशंस में जो है थोड़ी देर के लिए आनंदित कर दूं और फिर उसके बाद आप शाम तक फिर ठंडे हो जाओ, उससे कोई बात। क्योंकि आज बहुत से प्रचारक मिलते जो आपको जोश में तो चढ़ा देते हैं। ये उसी समान होता है कि एक पेड़ पर चढ़ा दो, जोश में आप चढ़ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो चढ़ना जो है उतनी जल्दी शांत हो जाता है। याद रखिएगा, जोश जिस तरीके से चढ़ता है उसी तरीके से शांत हो जाता है। स्थिरता जोश में नहीं है, स्थिरता समझने में है और ज्ञान को अपने हृदय में रखने से स्थिरता आती है। इसीलिए ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं आते, वो कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु वो क्या करते हैं? वो सिर्फ चिल्लाते हैं, हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति जो है स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की
इच्छा पर चलता है। याद रखिएगा। आगे एक वर्ष और पढ़ेंगे और इसी के साथ मैं खत्म करूंगा। मत्ती की इंजील और उसका 7वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान, और मैं कहता हूं झूठे लोगों से भी सावधान रहो। इसके साथ में अगर ऐड कर दूं, झूठे लोगों से भी सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। आगे, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। बातों से नहीं, फलों से, एक्शन से। क्योंकि जो बातें अंदर बैठ जाएंगी, जो मन के भले भंडार में जब वो निकलती है, तो वो इसीलिए लिखा, झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़े जाते और ना ऊंट कटारों से, कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ी जाती हैं। इस प्रकार के लोगों से जो है आप अच्छी बातें और अच्छी चीजें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन के भंडार में क्या भरा हुआ है? जहर भरा हुआ है। जब भी वो काटेंगे जहर ही निकालेंगे। ये उनकी पहचान है। याद रखिएगा, जब वो प्रभु यीशु मसीह फरीसियों की बात करता है, तो वो साथ में ऐसे लोगों की भी बात करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये वचन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप स्थिर हो। इस अंतिम युग में एक बार फिर सावधान हो जाइए, अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। क्या आप आत्मिक रीति पर चल रहे हैं? और अगर नहीं चल रहे हैं तो क्या करना है? आपको आत्मिक रीति पे चलने के लिए सबसे पहला क्या काम करना है? अपने पापों का पश्चाताप करना है, अपनी गलतियों को मानना है और यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगनी है। तब वो पवित्र आत्मा देगा, और जब पवित्र आत्मा मिलेगा तो वो आपको पाप के प्रति निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए आपको उसको आत्मिक भोजन अर्थात परमेश्वर के भोजन से तृप्त करना है। इस प्रकार आपकी आत्मिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। जैसे जैसे आपके भंडार के अंदर परमेश्वर का वचन जो है जगह बनाने लगेगा और उसकी डोमिनेंस आप अपने जीवन में देखेंगे और आप अपने जीवन के अंदर एक भारी परिवर्तन देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों और कलीसिया के तमाम लोगों और मेरे तमाम दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवनों को स्थिर करिए। अंतिम युग है, मेरी बात मानिए। कठिनाई का समय है और ये दुनिया पीछे नहीं आएगी, ये विनाश की ओर आगे बढ़ती जाएगी। इस अपेक्षा में मत रहिएगा कि आपकी प्रार्थनाओं से कहीं दुनिया सुधर जाएगी। नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात पहले ही बोल दी है और उसने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातों का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। तो पूर्ण होना ही है। अगर आप ऐसी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप व्यर्थ प्रार्थना करते हैं, आप अज्ञानता में प्रार्थना करते हैं, इमोशंस में प्रार्थना करते हैं। ये होता कि अरे सब अच्छे हो जाए, नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से जब आप अच्छे होंगे तो आपके लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी। जो बुरे हैं तो उनको तो दंड झेलना ही है। इसलिए मैं आपसे उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अपने जीवन को स्थिर करना चाहते हैं, जो इस बात को समझते हैं और जो समझेंगे वही राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए लिखा है थोड़े हैं वो लोग जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सकरा है वो मार्ग। सकरे का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए क्योंकि आप उसमें मन नहीं लगाते। आज से मन लगाइए, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा सुनिए, अपने मन के भंडार में उसकी बातों को भरिए, जिसके द्वारा आपका जीवन जो है वो स्थिर हो सके। इसी के साथ मैं आज के इस वचन को यहीं पे समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वचन ने आपको डेफिनेटली जो है स्थिर करा होगा और आगे और भी ज्यादा आपको बढ़ाएगा। आइए हम एक गीत गाएंगे और ये बहुत अच्छा गीत है और
तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। यही परमेश्वर हम चाहता है कि हम अपने पूरे हृदय को उसके सामने ओंडेल के रख दें, ताकि वो हमारी झोली में, मन की झोली में अपने अनुग्रह, अपनी दया को, अपने ज्ञान को, अपने वचन की भूख को डाले और हमें तृप्त करे। आइए हम सब अपने स्थानों पे इस गीत को गाएंगे। बहुत ही सुंदर गीत है, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीवन जीती आत्मा का दान भी उसे दो। बहुत ही अच्छा गीत है। और निर्णय लीजिए, आज से निर्णय लीजिए, चूंकि मत, समय को बहुमूल्य जानते हुए आज इस गीत के माध्यम से निर्णय लीजिए, आज से अपने आप को प्रभु को दीजिए, अपना समय उसे दीजिए। जीती आत्मा का दान उसे दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज समय है, समझ जाइए। मैं प्रभु का दास होने के नाते आप सबसे विनती करता हूं कि समझ जाइए और एक बार फिर उसकी नजदीकी में आइए। एक बार फिर अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए भूखा बनाइए, ताकि आप तृप्त किए जाएं और स्थिर हो सकें, ताकि आपके भंडार में परमेश्वर की बातें
बढ़ती चली जाए और प्रभु अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा आप सबको स्थिर करें। आइए इस समय हम अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं परमेश्वर इन तमाम आश्वासनों के लिए और तमाम योजनाओं के लिए जो आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में पूर्ण करते हैं। पिता, आज हम सब एक मन होकर एक बार फिर खड़े होते हैं कि हाँ, हम निर्णय लेते हैं आज से हम अपने पापों को मानेंगे, अपनी गलतियों को का इकरार करके उनके लिए क्षमा मांगेंगे ताकि हमें पवित्र आत्मा का दान मिले और उसके बाद हम आपके वचनों को अपने मन के भंडार में भरेंगे, उन पर ज्यादा से ज्यादा मनन करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे ताकि हमारी आत्मा स्थिर हो और जो हमें तमाम शारीरिक बातों से बचा कर रखे, हम तमाम उन शारीरिक अभिलाषाओं पर नियंत्रित करने वाले हो सकें और परमेश्वर के मार्गों पर चलें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं उस पवित्र लहू के द्वारा जिसके द्वारा हमारे पाप धुलते हैं, जिसके द्वारा हमारे कॉन्शियस के अंदर परिवर्तन आता है, हमारे सोच और हमारे विचारों में परिवर्तन आता है और हम स्थिर होते हैं। पिता, इस अंतिम युग में हम सबको खास तौर से इस कैलवरी इवेंजिकल चर्च कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनको स्थिर करिए और तमाम उन लोगों को जो इस फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं कि उन पर अनुग्रह करके उनको स्थिर करिए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं युगान युग होती रहे। आमीन, आमीन और आमीन। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गई। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबको आशीषित करे और मैं एक बार फिर विनती करूंगा, यदि इस वचन ने आपको प्रेरित करा है, छुआ है, तो इस वचन को अपने फेसबुक के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। मैं फिर विनती करूंगा, शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो ये वचन बहुत और लोगों तक पहुंचता है। अगर आप किसी ने भी इसे मिस करा है तो आप YouTube में कैलवरी इवेंजिकल चर्च लखनऊ जब टाइप करेंगे, वहां पर ये चैनल है जहां पर इस वचन को कुछ देर बाद आप दोबारा से देख सकते हैं और वहां पे भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वहां से भी आप इसके लिंक को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप परमेश्वर की मुहिम में आप शामिल हो जाइए ताकि आपके एक बटन दबाने से, आपके एक शेयर मात्र करने से ये वचन औरों तक पहुंचेगा और उसके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे, उसकी नजदीकी में आएंगे, उनके मन बदलेंगे, उनके जीवन स्थिर होंगे। इस बात को याद रखिएगा कि आप पर एक जिम्मेदारी है। इसको ये नहीं कि सुन के छोड़ दिया, अगर वाकई ये सीरियसली आपके हृदय में टच करेगा तो आप इसके अनुसार काम करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अगले संडे 10 बजे रविवार को हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए वचन के साथ जो आपको स्थिर करता है। जब तक के लिए आप लोग आनंदित और मगन रहिए। आप सबको जय मसीह की।